हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं चंदन मौर्य आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षित भारत पे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम यहां पे आरआरबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि जनरल साइंस के हैं उसका सीरीज चला रहे हैं। तो जिसका आपके पास सामने दिख रहा है कि आपका पार्ट 4 है। इससे पहले के पार्ट 3 तक आप हमारे चैनल के साथ वहां पे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और यहाँ पे हम आगे भी 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लिए हुए हैं जो कि आपके पहले के एग्जामों में आ चुका है। और ये आरआरबी में क्या होता है, जनरल साइंस के जो क्वेश्चंस होते हैं हमेशा रिपीट होते रहते हैं। तो यहाँ पे आप डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको बहुत सारी जानकारियां मिलने वाली हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा जिससे कि आपको सारे क्वेश्चंस के बारे में जानकारी मिले और उसको आप सीख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, 21। इसमें क्या बोला गया है कि अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के अनुसार विद्युत धारा की इकाई। अब विद्युत धारा आपका क्या होता है, उसकी इकाई क्या होगी। इंग्लिश की बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम, मतलब इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग ऑफ यूनिट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसा कि आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है इसका जो यूनिट होता है वो हमारा क्या होता है, एम्पियर होता है। और हमारे पास ऑप्शन क्या है, कूलाम है, जूल है, न्यूटन है और एम्पियर है। ठीक, जूल आपका किसका किसका वर्क होता, जूल होता है किसका, आपका वर्क का होता है और किसका होता है, एनर्जी का होता है। न्यूटन आपको पता है किसका होता है, फोर्स का होता है या फिर किसका होता है, वेट का भी होता है। और एम्पियर आपका किसका होता है, करंट इसमें आ गया है, करंट का हमारा एम्पियर होता है। और कूलाम हमारा क्या होता है, वोल्टेज का होता है। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर क्या है 21 का जो डी होगा, ये ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट के यूनिट की बात की गई थी। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है वह क्या होता है, एम्पियर होता है। और जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो आरआरबी एएलपी के स्टेज 1 फर्स्ट में क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या पूछा गया है, ऊर्जा की यशाई मात्रक। ठीक, यूनिट ऑफ ऊर्जा, ऊर्जा मतलब एनर्जी, एनर्जी का जो यशाई मात्रक वो क्या होगा। ऑप्शन हमारे पास क्या दिया, वाट दिया हुआ है, जूल दिया हुआ है, किलोग्राम दिया हुआ है, किलोवाट घंटा दिया है। तो जैसा कि हमको पता है कि जो ऊर्जा होता है इसका जो यूनिट होता है वह क्या होता है, जूल होता है। वाट की बात करेंगे तो ये आपका किसका होता है, पावर का होता है, जिसको क्या बोला जाता है, शक्ति भी कहा जाता है। ठीक, किलोवाट भी आपका पावर का ही होता है, लेकिन यहाँ पे काफी ज्यादा पावर का होता है तब यूज किया जाता है। फिलहाल हमारा जो क्वेश्चन नंबर 22 में ऊर्जा की बात की गई थी तो वहां पे इसका जो यूनिट होगा वह क्या होगा, जूल होगा। ये भी आपका ग्रुप डी के एग्जाम का ही क्वेश्चन है। ठीक, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, त्वरण की बीमा। बीमा को क्या बोलते हैं, डायमेंशन कहते हैं किसका, त्वरण का, जिसको क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन। जो आपका बीमा मतलब कि डायमेंशन होता है और क्या होता है, यूनिट। तो डायमेंशन और यूनिट का हमने डिटेल वीडियो भी बनाया हुआ है, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वहां पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से हम फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को निकालते हैं, प्लस उसका किस प्रकार से बीमा होता है, आप वहां पे देख करके सीख सकते हैं। तो यहाँ पे यही बोला गया है बीमा। तो बीमा पहले नंबर पे आपका चलते हैं त्वरण। इस त्वरण हम कैसे निकालते हैं इसके बीमा को, तो सबसे पहले जो हमारा एक्सीलरेशन होता है इसकी यूनिट की बात करेंगे तो हमारा होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, इसमें जो बीमा होता है वो हमेशा ही MLT कैपिटल के फॉर्म में लिखा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये जो हमारा M होता है वह किसके लिए होता है, मास के लिए यूज करते हैं। ये जो L होता है ये हमारा डिस्टेंस के लिए होता है और ये हमारा क्या होता है, टाइम के लिए किया जाता है। ठीक, अब यहाँ पे जैसे हमारे पास मीटर है तो इसको मीटर को ऊपर लिखते हैं, नीचे सेकंड लिखते हैं। ठीक, अब ये मीटर है मतलब क्या है, हमारा लेंथ होगा। तो लेंथ को हम किससे इंडिकेट करते हैं, कैपिटल L से। ठीक, इस सेकंड है तो सेकंड हमारा क्या हो गया, टाइम हो गया। तो टाइम को हम किससे इंडिकेट करते हैं, T से।
अब ये आपका ऊपर जाएगा तो हो जाएगा एल टी, और ऊपर जाने पे इसके पावर में क्या लग जाता है, माइनस लग जाता है। ठीक, अब हमारा होता है एल टी के पावर -1, और इसको हम हमेशा ही इस प्रकार के ब्रैकेट में लिखते हैं, एक का रूल होता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि एल टी के पावर -2 इस ऑप्शन में कोई नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे एक्चुअली हमारे पास ये यम उपस्थित नहीं है। तो हम एक यहाँ पे जो यम नहीं है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एल लिख लेते हैं, एम लिख लेते हैं, टी लिख देते हैं बाय -1, और इस ये उपस्थित नहीं है तो इसके पावर में 0, क्योंकि हमने जो यूनिट का एक चैप्टर बताया है उसमें हम क्यों 0 लेते हैं या फिर कैसे बनाते हैं उसको हमने सारा बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से बताया हुआ है। आप वहां देख लेंगे तो आपको यूनिट निकालना बहुत ही आसान तरीके से आ जाएगा। तो कि हमारे पास अगर जो अवेलेबल है तो लिखेंगे, जो नहीं है तो उसको भी लिखिए और उसके पावर में 0 लिख दीजिए, क्योंकि आपको मैथ में फार्मूला भी पता होगा, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसके ऊपर 0 रहने पर उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ये 1 हो गया, इसका मतलब इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यही कारण है कि हमारा जो इसका यूनिट होगा वो हमारा क्या होगा, बीमा की बात कर रहे हैं तो यल टी के पावर -1 होगा और यम के पावर 0 होगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। तो इस तरीके से हमारा ये ऑप्शन नंबर सही हो गया। ठीक, ओ यहां पे आपका -1 होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला गया है, संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है। संवेग को क्या बोला जाता है, मोमेंटम। अब मोमेंटम का क्या होगा, तो मोमेंटम का हमारा क्या होता है फार्मूला, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक, अब कैसे आता है यूनिट, उसके लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूले के हिसाब से हम यहाँ पे यूनिट रखेंगे तो हमारा आ जाता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आ जाता है, जो कि आपका आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चन बना हुआ है, आपका ये शिफ्ट 3 में पूछा गया है। तो कि सभी शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन आपके यूनिट से या फिर डायमेंशन से बनते रहते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन कोई ज्यादा नया नहीं बनता है, वही जो क्वेश्चन आए हुए रहते हैं उसी को अलग अलग प्रकार से, मतलब वही सब चीजों को बार बार पूछा जाता है, फिर भी बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। चलिए चलेंगे अगले क्वेश्चन में 25। यहाँ पे एसआई पद्धति में त्वरण को क्या बोला जाता है, एसेलरेशन। एसेलरेशन की जो यूनिट होती है वो हमारा क्या होता है, इसमें से ऑप्शन दिया हुआ है मीटर स्क्वायर, मीटर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे मीटर के पावर 2, यहाँ -2, इसका मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे पर मीटर ही दिया हुआ है। ठीक, तो जो हमारा एसेलरेशन होता है वो हमारा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो जो हमारा एसेलरेशन हो गया उसकी यूनिट की बात करेंगे किसमें, एसआई में, तो हमारा क्या हो जाता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। आपको बताया गया है कि सेकेंड क्या है, नीचे है, ऊपर जाने पे पावर में क्या लग जाता है, माइनस लग जाता है, मतलब ये दोनों चीजें सेम है। ये भी आपका शिफ्ट 3 में आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, 26 में क्या बोला गया है, ध्वनि तरंग मापने की इकाई। अब यहाँ पे जो ध्वनि तरंग है जिसको हम क्या बोलते हैं, साउंड वेव कहते हैं, उसको यदि हम मापेंगे तो उसके लिए हमें किस यूनिट की जरूरत पड़ेगी। ऑप्शन हमारे पास क्या दिया है, मीटर दिया है, हर्ट्ज दिया हुआ है, न्यूटन दिया हुआ है, मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। ठीक, तो जो हमारा ध्वनि होता है, ध्वनि की जो आवृत्ति होती है या फिर उसको नापा जाता है उसको हम नापते हैं हर्ट्ज में, क्योंकि मीटर जो होता है इसको हम इसको हम डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट को नापने के लिए करते हैं। न्यूटन आपको पता है किसको, फोर्स को, या फिर किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है उसका भी यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। और मीटर पर सेकेंड हमारा क्या होता है, नॉर्मली स्पीड होता है।
क्योंकि आप बाइक चलाते होंगे मीटर पर सेकंड या फिर हमारा किलोमीटर पर आवर, दोनों में इसको मेजर किया जाता है। तो यहाँ पे जो ध्वनि हो गया वह क्या होगा, हर्ट्ज होगा। तो ये भी आपका क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ है। चलिए चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। इसमें क्या बोला गया है, एक पिकोमीटर के बराबर है। ठीक, जो पिकोमीटर होता है वह किसके बराबर होगा, जैसे अभी हमने क्वेश्चन एक पहले लिया हुआ था कि हमारा जो नैनोमीटर होता है, एक नैनोमीटर वो हमारा क्या होता है 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। वही वैसा एक क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है पिकोमीटर के बारे में। तो पिकोमीटर कितने के बराबर होगा, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिया है 10⁻11, 10⁻12, 10⁻12, 10⁻11। तो इसमें जो हमारा जो पिकोमीटर होता है वो हमारा क्या होता है 10⁻12 के बराबर होता है। ये एग्जैक्टली आपको याद करना है, इसको निकालने का कोई फार्मूला नहीं है। ये भी आपका देख रहे हैं शिफ्ट 3 ग्रुप डी में क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्राओं की कोई इकाई नहीं, मतलब इसमें से ऐसा कौन है जिसका कोई फिजिकल क्वांटिटी कौन है जिसका हमारा नो यूनिट होता है, मतलब कोई यूनिट नहीं होगा। आपके पास दिया है रैखिक संवेग जिसको हम लीनियर मोमेंटम कहते हैं, मोमेंटम का होता है यूनिट। बल फोर्स इसका भी होता है, क्या होता है न्यूटन होता है। संवेग मोमेंटम ये भी आपका होता है, लेकिन जो इस संहति है इनर्शिया है इसका हमारा यूनिट हमारा क्या होता है नहीं होता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर इसमें करेक्ट होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 29। इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से बल की इकाई क्या है। बल को क्या बोलते हैं, फोर्स कहते हैं। अब इसका यूनिट की बात किया जा रहा है, तो जैसा कि हमने बताया है कि जो बल होता है फोर्स होता है उसका यूनिट क्या होता है, बहुत ही आसान होता है, जो कि क्या होता है फोर्स की जो यूनिट होती है वो हमारा क्या होता है न्यूटन होता है। ठीक, लेकिन न्यूटन आपके पास ऑप्शन क्या दिया है पास्कल। पास्कल आपका क्या होता है, किसका होता है प्रेशर का होता है। और प्रेशर को हम क्या कहते हैं दाब कहते हैं, मतलब दाब का यूनिट यहाँ पे है। ये जूल होता है, वह किसका होता है वर्क एंड एनर्जी, मतलब कार्य और ऊर्जा दोनों का ये जो यूनिट होता है वह क्या होता है कार्य और ऊर्जा, ये दोनों का जो यूनिट होता है वह क्या होता है जूल होता है। ये जो वाट होता है वह किसका यूनिट होता है पावर का होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं शक्ति कहते हैं। और बचा न्यूटन, तो ये न्यूटन क्या होता है किसका होता है फोर्स का होता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया करेक्ट हो गया। ये भी आपका क्वेश्चन आया हुआ ही है क्वेश्चन। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, दाब जिसको क्या कहते हैं प्रेशर कहते हैं, इसके यस आई यूनिट की बात हो रही है। तो आप देख रहे हैं कि सारे क्वेश्चन में आपका एक दूसरे से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहीं दाब कहीं फोर्स, ये सब सारी चीजें वही चीजें होते हैं। ये सब चीजें ऐसी जो फिजिकल क्वांटिटी वो कभी बदलती नहीं है, ना ही उसका यूनिट बदलेगा, बस एग्जाम बदलते रहते हैं, क्वेश्चन वही रिपीट होते रहते हैं। तो बस आपको यहाँ पे हमारे साथ जुड़ करके उसी तैयारी को रिवाइज करना है, जिससे कि आप चीजों को सही तरीके से याद कर सके समझ सके। तो यहाँ पे आपके पास जैसे दाब दिया है प्रेशर दिया है, इसका यूनिट ऑप्शन आपके पास क्या दिया हुआ है न्यूटन है, पास्कल है, जूल है और वाट है। इसके साथ साथ हम सारे क्वेश्चन को अभी आपको कराते चलते हैं, जिससे कि आपको सारे ये सब भी याद ही होते चले। जैसे दाब होता है, दाब का तो हमको पता है कि पास्कल होता है। ठीक, उसके साथ साथ मैं इसका भी बताता चलता हूं। जैसे न्यूटन है, न्यूटन किसका होता है फोर्स का होता है। अब फोर्स की बात करेंगे तो क्या होता है बल को कहते हैं हिंदी में। जूल क्या होता है किसकी यूनिट है वर्क का होता है। और इसके साथ साथ जो हमारा एनर्जी होता है उसका भी हमारा क्या होता है जूल ही होता है। वर्क की बात करेंगे, वर्क हमारा क्या होता है कार्य होता है, और एनर्जी हमारा क्या होता है ऊर्जा होता है। वाट की बात करेंगे तो ये हमारा किसका होता है
पावर का होता है, पावर को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो इस तरीके से हमने एक ही क्वेश्चन में 5 यूनिट के बारे में आपको बताया कि दाब का हो गया और बाकी इसके ऑप्शन के भी क्वेश्चन को हमने बता दिया। तो इस तरीके से आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। तो दाब का आपका क्या हो गया, पास्कल हो गया। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, इसमें क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से बल के गुणनफल के रूप में मात्रक क्या है। बल के गुणनफल मतलब जो बल है वह किसके गुणनफल के बराबर होता है। क्वेश्चन बोला गया है, इसमें ऑप्शन हमारे पास दिया है कि कार्य और ऊर्जा है, इसके हिसाब से हमारा क्वेश्चन बनेगा। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें से कौन से क्वेश्चन है जिनका जो मात्रक है इसमें सब वो क्या है, समान है। मतलब कि कौन सा हमारा ऐसा ग्रुप है जिसका जो हमारा यूनिट है वह क्या होगा, एक ही जैसा होगा, मतलब मात्रक समान होगा, सेम होगा। ठीक, तो यहाँ पे जैसा कि आपके पास पता है, यहाँ पे दिया है कार्य दिया है और ऊर्जा दिया है। कार्य को क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। ऊर्जा को क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। अगर इसकी यूनिट की बात करेंगे तो हमारा क्या होता है, जूल होता है। ठीक, बल और संवेग की बात करेंगे। अब यहाँ पे जैसे जूल आपका ये वर्क का भी है, एनर्जी का भी है, दोनों का क्या हो गया, सेम हो गया। यही आपके क्वेश्चन में भी यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है। तो समान मतलब सेम, सेम किसका किसका हो गया, कार्य और ऊर्जा का हो गया। तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोला गया है, द्रव्यमान और त्वरण। द्रव्यमान और त्वरण हमारा क्या होता है, किस फार्मूले को बोला गया है। ऑप्शन आपके पास है, वेग जिसको वेलोसिटी कहते हैं, बल जिसको फोर्स कहते हैं, गति जिसको मोशन कहते हैं, उष्मा हीट हो गया। ठीक, अब यहाँ पे बात करते हैं बल का। ठीक, जैसे मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे हमने क्या अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया। तो ये ऑब्जेक्ट क्या करता है, इस फोर्स के कारण अपने पोजीशन में क्या करता है, बदलाव करता है। बदलाव करेगा तो यहाँ पे जो फोर्स की वजह से बदलाव हुआ उसमें क्या आ जाएगा, गति आ जाएगा, मोशन आ जाएगा। तो इसका मतलब यही है कि जो मास पे हमने फोर्स लगाया तो उसमें क्या आ गया, गति मतलब त्वरण आ गया। तो यहाँ पे जो रिलेशन बनेगा बल, क्योंकि बल बराबर क्या होता है, फार्मूला द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। अगर इंग्लिश की बात करेंगे तो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। और वेग की बात करेंगे तो ये हमारा मीटर पर सेकेंड होता है। और गति आपका दूसरा है। गति में क्या होता है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट हमारा क्या रेस्ट में होता है, रेस्ट पे हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने पोजीशन में क्या करता है, बदलाव करता है। लेकिन यहाँ पे हमें द्रव्यमान और त्वरण की बोला गया था, तो ये हमारा क्या होता है, बल होता है। ये भी आपका ग्रुप डी के एग्जाम का ही क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्या बोला गया, औसत वेग। औसत वेग को क्या बोला जाता है, एवरेज वेलोसिटी बोला जाता है। तो उसका फार्मूला क्या होगा, जैसा कि आपको पता है एवरेज, एवरेज का मतलब क्या होता है, कोई भी हमारे पास क्वांटिटी है उसका पहले सम निकालते हैं, मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे कि हमारे पास जो भी क्वांटिटी है उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे और कितनी सारी क्वांटिटी डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या निकल जाता है, एवरेज निकल जाता है। जैसे हमारा वेग की बात करेंगे तो वेग हमारा 2 होता है, एक यू होता है वी। यू हमारा क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी होता है, जबकि वी हमारा क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी होता है। अब एवरेज की बात करेंगे, एवरेज के लिए दोनों को क्वांटिटी डिवाइड करिए तो क्या आ गया, यू प्लस वी अपान 2 आ गया, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बाकी किसी ऑप्शन की तरफ जाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक, इसके बाद चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोला गया है, डैश है एस आई यूनिट, मतलब कि कौन है जिसका जो एस आई यूनिट है वह क्या है, न्यूटन दिया हुआ है। तो ऑप्शन हमारे पास क्या दिया, बल और त्वरण, वजन और बल, द्रव्यमान और त्वरण, त्वरण और ऊर्जा। त्वरण का हमारा तो अलग होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ऊर्जा का हमारा क्या होता है, जूल होता है।
द्रव्यमान का हमारा किलोग्राम होता है, त्वरण का भी आपका क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो वजन है, वजन के कारण, वजन जैसा अभी हमने बताया था एग्जाम्पल में भी, कोई ऑब्जेक्ट इसका मान लेते हैं कोई मास है और ये किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर लगता है तो अपने मास के बराबर ही फोर्स अप्लाई करता है इस पे। फोर्स का हमको यूनिट पता है क्या होता है, न्यूटन होता है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो वजन होगा इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा। ये तो बल पहले से ही है, बल का हमको पता है न्यूटन होता है। इसका मतलब कि इसमें भी न्यूटन, इसमें भी न्यूटन आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। पहले ऑप्शन की बात करेंगे तो बल एक न्यूटन होगा, त्वरण का क्या होता है, मीटर पर सेकंड हो जाता है। अब देख रहे हैं कि इसमें भी डिफरेंट है, यहाँ भी डिफरेंट है, यहाँ भी डिफरेंट है, लेकिन सेम सेम किस में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। इसका मतलब यही है कि जो हमारा एसआई यूनिट न्यूटन होगा वह किसका किसका होगा, वजन और बल का होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ये भी आपका आरआरबी का ही क्वेश्चन है। चलिए चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोला गया है, निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा निम्न कार्य की मात्रा के समकक्ष है। कार्य की मात्रा मतलब कार्य के बराबर। कार्य जो होता है हमारा क्या होता है, ऊर्जा होता है, क्योंकि कार्य, कार्य का मतलब क्या होता है, हमारा वर्क होता है। ये जो वर्क होता है और जो हमारा एनर्जी होता है, दोनों का जो यूनिट होता है वह क्या होता है, सेम होता है। तो समकक्ष मतलब इक्विवेलेंट की बात करी गई है, तो इक्विवेलेंट मतलब ऊर्जा ही हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे शक्ति है, पावर है, इसका आपका क्या होता है, वाट होता है। अब बल का हमारा क्या होता है, न्यूटन होता है। और वेग का हमारा क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। और यहाँ पे ऊर्जा की बात करेंगे, ऊर्जा इसका भी हमारा क्या होता है, जूल होता है। और यहाँ पे जो वर्क है इसका भी हमारा क्या होता है, जूल होता है। तो इस तरीके से हमारा जो यहाँ पे बोला गया है कार्य की समकक्ष मतलब इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट हमारा किसका हो गया, ऊर्जा का हो गया, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ये भी आपका ग्रुप डी का ही क्वेश्चन है। चलिए चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोला गया है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर की जो एस आई यूनिट है वह किसकी है। मतलब कि यहाँ पे यूनिट दे दिया गया है लेकिन फिजिकल क्वांटिटी को नहीं बोला गया है। यहाँ पे हमें फिजिकल क्वांटिटी को पहचानना है कि ऐसा कौन होगा जिसका यूनिट क्या होगा, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होगा। तो ये आपका क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक जो होते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, उसी का जो यूनिट होता है वह क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। आपको जैसे पता है बल, बल का तो न्यूटन होता है, ये तो है नहीं, और ये भी आपका दूसरा है। लेकिन हमारा जो सार्वत्रिक नियतांक मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसका ही यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। 37 में क्या बोला गया है, चाल, चाल को क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। ई को स्पीड में बोला जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय एसआई क्या है, जो हमारा चाल होता है, वेलोसिटी होता है, इसका हमारा क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। ठीक, तो मीटर पर सेकंड किसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है, जो कि सही हो गया। तो कोई क्वेश्चन बहुत ही आसान भी होते हैं, जैसे कि आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है, तो इस तरीके का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। चलिए चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे बोला गया स्पीड, स्पीड मात्रक के अंतरराष्ट्रीय, मतलब यहाँ पे अब स्पीड का बोला गया है। अब स्पीड हम जैसे बाइक या कुछ भी चलते हैं तो स्पीड हमारे दो रूप में आती है, एक हमारा किलोमीटर पर आवर होता है, एक मीटर पर सेकंड होता है। लेकिन यहाँ पे हमें एस आई की बात की गई है, तो एस आई में हमारा जो मीटर पर सेकंड होता है इसको लिया जाता है। तो स्पीड का जो मात्रक है किसका, अंतरराष्ट्रीय एस आई, तो क्या लिया जाता है, मीटर पर सेकंड लिया जाता है। कुछ लोग होंगे जैसे कि यहाँ पे किलोमीटर पर आवर पहले देख ले, इसी को टिक कर देंगे तो उनका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एस आई की बात की गई है तो वहां पे मीटर पर सेकंड ही आपको लगाना है, कोई दूसरा नहीं लगाना है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या बोला गया है, मंदता, जिसको क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन का जो अंतरराष्ट्रीय एसआई यूनिट होता है वह क्या होता है। तो रिटार्डेशन हमारा
इक्वल होता है कैसे, एसेलरेशन के। मतलब कि एसेलरेशन हमारा पॉजिटिव में रहता है, लेकिन सॉरी रिटार्डेशन हमारा नेगेटिव का रोल अप्लाई करता है, जबकि एसेलरेशन हमारा पॉजिटिव होता है। लेकिन जो दोनों की यूनिट की बात करेंगे तो वह सेम होता है। एसेलरेशन का जैसे हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, या इसको हम मीटर सेकंड के पावर -2 लिख सकते हैं, तो वही हमारा रिटार्डेशन का भी होता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये भी आपका आरआरबी का ही क्वेश्चन है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40, इसमें क्या बोला गया है, निम्न में से किसका कोई इकाई नहीं है। तो इसमें है कौन ऐसा जिसका हमारा कोई इकाई नहीं होता है। विच आर द फॉलोइंग हैज नो यूनिट। तो नो यूनिट की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो आवर्धन होता है, मैग्निफिकेशन होता है, इसका नहीं होता। क्यों होता नहीं होता, जैसे कि इसके जो क्वांटिटी होते हैं वह सेम टाइप के बीच के रेशियो में आता है। अब जब रेशियो में आता है तो दोनों यूनिट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो जब कट जाता है तो इसका कोई यूनिट नहीं बचता है। तो यही कारण है कि जो हमारा आवर्धन, जिसको मैग्निफिकेशन कहते हैं, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। इसके अलावा भी आपका एक होता है सापेक्षिक घनत्व, उसका भी नहीं होता है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन में वो नहीं था, ये दिया हुआ है, तो ये आपका करेक्ट होगा। तो आज हमने डिस्कस किया 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में, जो बार बार रेलवे या फिर अन्य एग्जामों में पूछा जाता है, रिपीट होते रहते हैं। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मैं इसी प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को अगर लाऊं तो आपके पास मिले, आप उसको देखें, समझें, अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर पाएं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।